हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हल्क बादल उप्रेती। गाइस, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बेसिकली वो टॉपिक भी नहीं है, वो मेरे राजवीर भाई, जो हमारे भाई साहब ने, राजवीर भाई साहब ने डाला है कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन अगर कोई इस बंदे की करता है तो उसको 6 मंथ के अंदर जो है वो जो है उसको ब्लैंक चेक उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने खुले में जो है चैलेंज किया है। और देखिए, ये राजवीर भाई की बात नहीं है, ये कोई राजवीर भाई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है या मेरा कोई दोस्त है, मतलब ऐसा ठीक है, रिलेशन होता है। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है, सब भाई हैं हम, जितने भी फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सभी भाई हैं। आपस में हमारी लड़ाई वड़ाई भी होती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी हम एक ही हैं, इंडस्ट्री हमारी एक ही है, होता रहता है, चलता रहता है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज बताने वाला हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना है, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। तो देखिए, नो बकवास, सीधी बात। आपको पता है, बकवास कम करता हूं, सीधी बात करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। अभी लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी अक्षय चोपड़ा जी के ऊपर, जो बी आर स्टूपिड के नाम से, उन्होंने शायद कुछ एक मेरा नाम लिया था अपनी वीडियो में, तो उन्होंने कुछ बातें बोली थी, तो शायद मेरे को कुछ बुरी लगी, तो उसका मैंने तुरंत रिएक्ट किया। और मुझे नहीं पता था एक्चुअली वो हैं कौन, अभी मुझे मालूम हुआ। मैंने फिर अपोलोजाइज वीडियो भी बनाई उसके बारे में, जो भी था, जो भी मेरे से गलती हुई थी उसको मैं माफ़ी मांगा। देखो, अगर इंसान कोई सामने से माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ी मांगने का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो डरता है किसी को देख के। कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी मुझे किए हैं कि भाई फट गई, डर गया, ये हो गया। भाई पहाड़ी हूं मैं, पहाड़ी शेर होते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा। कई लोगों ने जो है बहुत सारी बातें करी है, सामने आके बात करो ना यार, जो भी बात करनी है, मैं सामने बैठा हूं आपके। खैर कोई बात नहीं, बोलने वाले बोलते रहते हैं। मैंने पहले ही बोला कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी की बोलने से। मैं सिर्फ अक्षय जी के लिए वीडियो बनाई थी। अक्षय जी को समझ में आ गई बात कि भाई इस बंदे ने अपोलोजाइज किया, जो भी है उनको समझ में आ गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये बंदा समझ नहीं पाया, मैं कुछ और बोल रहा था, कुछ और समझ गया। तो ठीक है, हो गई क्लियर बात, हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है। अभी उनका कॉल आ रहा था मुझे, मैंने उनका कॉल कट कर दिया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी कोई बात नहीं, उनसे बात करूँगा फिर भी। तो हमारी जो है, हमारे बीच में रिलेशन है, अब उनके साथ जाके मैं एक वीडियो बनाऊँगा अभी। लेकिन उससे पहले हम आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ये बात जो राजवीर भाई ने बोली है। देखिए, राजवीर भाई ने एक बात बोली है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। राजवीर भाई मेरा कोई अपना नहीं है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात को आगे नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एक लेवल तक जो है पॉसिबल है। बॉडी बिल्डिंग तो आप जोड़ो ही मत उसको, नेचुरल को तो जोड़ो, नेचुरल में बॉडी बिल्डिंग तो जोड़ो ही मत आप। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड आर्टिफिशियल्स जो भी है उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि मुझे कई लोग ये बोलते हैं कि सर आप स्टेरॉयड को प्रमोट मत करो। उन्होंने एक बात बोली थी राजवीर भाई ने, उनकी मेरे को बात बहुत समझ में आई कि जब कोई बंदा बोलता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग तो पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जब कोई बंदा बोलता है कि आर्टिफिशियल तो पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। मुझे बहुत पसंद आई उनकी बात, क्योंकि वो फैक्ट है, वो सच्चाई है। ऐसा मेरे साथ हुआ है लास्ट वीडियो में कि पब्लिक एकदम से रिएक्ट हो गई मेरे ऊपर और उन्होंने बोला कि शायद मैं अगर स्टेरॉयड बेच रहा हूँ या मैं स्टेरॉयड के बारे में बता रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रहा हूँ। पब्लिक है, पब्लिक को कुछ नहीं बोल सकते, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। सोशल मीडिया है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जिन्होंने मुझे अच्छी बात बोली है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं। जिन्होंने समझा कि मैंने वीडियो बनाई उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने उसमें बैड कमेंट किए कि डर गया, फट गई, ये वो, भाई तुम्हारे बोलने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं अक्षय जी के लिए वीडियो बनाई थी, मैंने अक्षय जी के लिए वीडियो बना दी, उनको समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि जो भी थी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, खत्म। हम फिटनेस इंडस्ट्री हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, यूट्यूबर्स हैं, लड़ते रहते हैं, फिर आपस में एक ही हो जाते हैं। हमारे बीच में मत आओ आप लोग। दूसरी बात, लोगों ने ये तक बोला है कि बादल भाई ऐसा बेचते हैं स्टेरॉयड को जैसे कि सब्जी तरकारी हो गया। अबे गधो, मुझे एक बात बता, जिस गधे ने कमेंट किया, मुझे गधे, तू गधा का गधा ही रहेगा जिंदगी में, पढ़ा लिखा तो गवार ही रहेगा साला, जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। रीजन, पढ़ा लिखा गवार क्यों बोला मैंने तुझे, उसका रीजन मैं बताता हूँ। बॉडी बिल्डिंग मेरे भाई, तू 50 साल बॉडी बिल्डिंग नेचुरल कर ले, बॉडी बिल्डिंग तो कर ही नहीं सकता। तू बॉडी छोड़, अपने ऐप से नहीं निकाल सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहीं पढ़ाई करके या किसी को मैं कहीं पढ़ के या गूगल पढ़ के या कहीं कोच करके नहीं जा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस हूँ। अगर इतना बड़ा 100 किलो का पहलवान तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, इतने सारे मेडल्स उसके पास हैं, लोग मेरे को बोलते तूने क्या किया आज तक।
अबे भैंचोद, क्या किया आज तक? मेरे घर में जाके देख कितने मेडल हैं, कितने सर्टिफिकेशन है, कितनी ट्रॉफी हैं। तो क्या जानता है मेरे बारे में? रही बात मेरे को फेमस करने की, उनको ये तक बोला कि इसको फेमस मत करो। भाई जो सितारा होता है ना, उसको फेमस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं जानता हूँ, मैं अपनी क्वालिटी को पहचानता हूँ। और जिस बंदे ने भी मेरे को बोला है ना कि ब्रांड, 3 साल वेट करो, सिर्फ 3 साल के अंदर मैं दिखाता हूँ ब्रांड क्या होता है। आई चैलेंज यू। अब आती है बात बॉडी बिल्डिंग के ऊपर। स्टेरॉयड की मैं अगर जानकारी दे रहा हूं, अगर किसी सप्लीमेंट्स स्टेरॉयड की जानकारी दे रहा हूं, तो बगैर डोजेस के वो ऐसा है जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बोला कि सर मेरे को बुखार है, उसने कहा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब उसने क्या करा, उसने बोल दिया ये इंजेक्शन लगाना है, आपको सिरिंज दे दी, लगा दिया। अब वो क्या है, आपको लगा दिया कि ये इंजेक्शन लगेगा, बस। अब लगाना कैसे आपको आता नहीं है, उसने बोला खुद लगाओ। मैं लगा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं लगाऊंगा तो आपको दर्द होगा। तो ये है पब्लिक। दूसरी बात, जब मैं स्टेरॉयड की कोई वीडियो डाल रहा हूँ, स्टेरॉयड एक ऐसी चीज़ है, कई एथलीट ऐसे हैं बेचारे जो गरीब होते हैं। अब मैं उनकी प्रॉब्लम क्यों समझता हूँ, क्योंकि मैं नीचे से उठ के आया हूँ भैया, मैं ज़मीन से उठ के आया हूँ। मैंने आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो ऐसे नहीं आया, मैं जो भी कमाया अपने बलबूते पर कमाया। मेरे को किसी बाप दादा ने या किसी की प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास कि किसी ने मेरे को कमा के दिया कि ले बेटा तेरी विरासत है, तू विरासत में जो है इंजॉय कर। मैंने जो भी कमाया अपने दम पे कमाया है, मैं जो भी हूँ आज अपने दम पे हूँ। तो मैंने नीचे से उठ के आया हूँ, तो मैं एक गरीब की दर्द समझता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ गाइस, आप यकीन करो या मत करो, अगर मुझे कोई बंदा रोता हुआ दिखाई देता है, गरीब आदमी दिखाई देता, तो मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे मतलब मैं खुद रोने लग जाता हूँ। उसका रीज़न क्या है, मैं उसको देख नहीं पाता यार, मैं उसको देख नहीं सकता रोता हुआ, क्योंकि मैं कभी ऐसा रोता था, मेरी खुद ऐसी कंडीशन थी किसी ज़माने में। मेरे पे प्रोटीन के लिए पैसे नहीं होते थे यार, मैं आपको कैसे बताऊँ। अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचाऊँ तो अपने दम पे पहुँचाऊँ भाई, तो आगे भी बंदा जब ऊपर ऊपर जाता है तो नीचे से ही ऊपर जाता है। अब आपको क्यों पिछवाड़े में मिर्ची लग रही है हेटर्स को? भाई तुम भी बढ़ो ना यार, तुमको कौन हाथ जोड़ के विनती है, तुम भी बढ़ो ना। तुमको क्या जरूर मजा आता है दूसरे की टांग खींचने में, तुम भी बढ़ो। हालांकि तुम्हारे बोलने से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि स्टेरॉयड की अगर डोजेज में डाल रहा हूँ तो उसका रीज़न ये है कि कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको, जो कि आपकी ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मेरे वो वीडियो कंप्लीट करने से कईयों की दुकान बंद हो जाएगी, जिनकी दुकान चल रही है, जो बंदों को लेबल उतार के देते हैं, बताते नहीं है कि कौन सा स्टेरॉयड है, क्या काम करेगा उनका। मेरी जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, मेरी जितनी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो जानते हैं। अब उसमें से कई बंदे ऐसे भी होते हैं, उनको मैं नपुंसक ही कहूँगा सालों को, कि वो मेहनत तो कर नहीं पाते, इल्ज़ाम लगा देते हैं ट्रेनर पे कि सर ये मेरे को ज़बरदस्ती बोलता है स्टेरॉयड लेने के लिए। अबे गधे, मुझे एक बात बता, तू बोलता है बादल सर जैसा आपका डोला है मुझे वैसा डोला चाहिए, तू बोलता है जैसी आपकी थाई है मुझे वैसी आपकी थाई चाहिए, मुझे भी थाई चाहिए ऐसी, और करनी है तेरे को नेचुरल। तो दिमाग से कुछ पागल आगल तो नहीं है भाई मेरे? जब नेचुरल तेरे को करना है तो तू बॉडी बिल्डिंग क्यों? अब मैं बोलता है कि सर नहीं मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, मेरे को सर बॉडी बनानी है। अबे बॉडी को थोड़ी पता तेरे को स्टेज पर परफॉर्म करना है, बॉडी को क्या मतलब तेरे से? तेरे को अगर मसल्स मास बॉडी के अंदर चाहिए तो उसके लिए तेरे को कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा भैया। तू सोच रहा होगा मैं दाल चावल खा के, भात दाल खा के या सब्जी रोटी खा के, जो है भाजी तरकारी खा के बॉडी बना दूंगा, तो थोड़ी पॉसिबल है। थोड़ा सा पढ़ ले साइंटिस्ट मेरे भाई, तब बकवास करियो यहाँ पर आगे। मैं उसको बोल रहा हूँ जो बात ये बकवास कर रहा था। मेरे भाई थोड़ा सा पढ़ ले पहले, थोड़ा दिमाग में जोर डाल, तेरा दिमाग में जोर आएगा तो शायद यहाँ पर कुछ तेरे को समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ ऐसी है भैया, बॉडी बिल्डिंग नेचुरल पॉसिबल नहीं है। अब इतने साल हो गए, इतने सालों से बंदे जो है नेचुरल करते हैं। जब हम कभी भी गियर पे होते हैं, गियर के बाद जब हम पीसीटी करते हैं तो हमारा मसल्स डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है मसल्स डाउन? अगर नेचुरल पॉसिबल है तो क्यों होता है मसल्स डाउन? बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक को गुमराह किया जाता है एक तरीके से। पब्लिक को बोला जाता है कि नेचुरल हम आपको बॉडी, उससे क्या होता है देखो, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो डरते हैं स्टेरॉयड लेने से। नेचुरल, अब मैं तो फिटनेस वाले बंदे को तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि भाई, अब कोई मेरे को बोलता नहीं सर मेरे को आपके जैसा डोला चाहिए, तो भाई ले ले सामान फिर, अगर मेरे जैसा डोला चाहिए तो।
मैं कोई थोड़ी तेरे को रोक रहा हूं। अब मैं तेरे को बोल चुका हूं कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है, तू फिटनेस वाला है, तू फिटनेस कर अपनी बॉडी को, डाइट अच्छे फॉलो कर, एक्सरसाइज कर, रनिंग कर, कार्डियो कर, सब कुछ ये करने के बाद अपनी बॉडी को फिट रख। एब्स क्लियर नहीं होंगे लेकिन थोड़ा सा फिट हो जाएगा, बॉडी फिट हो जाएगी तेरी, मस्त लगेगी बॉडी, कपड़े पहनेगा तो अच्छे लगेंगे। अब तू कहता नहीं सर मेरे को थाई भी चाहिए, मेरे को डोला भी चाहिए, मेरे को काप भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। अबे तो हरामखोर, तेरे को तो लेना ही पड़ेगा ना सामान, बगैर सामान के थोड़ी तू बन जाएगा। तो भाजी तरकारी की तरह अगर आप, भाजी तरकारी तो मैं बेचता हूं भाई, मैं भाजी तरकारी बेच रहा हूं। अब तू बोलेगा मेरे को भाजी तरकारी से बॉडी नहीं बनानी है और मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है, तो कैसे? भाजी तरकारी तो तेरे को खानी पड़ेगी ना। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। अगर कोई राजवीर भाई की इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्ट करो। लेकिन राजवीर भाई तुमने एक बात गलत बोल दी है, मेरे को तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुमने ये बोलना था कि 6 महीने का जो है आप अपना अमाउंट भर लो, उसके बाद मुझे वो अमाउंट वापस करना है अगर नहीं पॉसिबल है। उसमें तुमने ये बोलना था ब्याज के समेत भी जो वापस करना है। उसमें आपने एक बात गलत बोल दी है कि आप मेरा पैसा मेरे को वापस कर देना। भाई वापस क्यों कर देना? वो ये जो आपको चैलेंज करेंगे ना, ये ऐसे कंगले हैं, ये बैंक में लोन लेने जाएंगे इनको लोन नहीं मिलेगा। इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, इनको 1000 रुपये लोन नहीं मिलेगा बैंक से। इनकी कंडीशन ये है। अब आप उनको लाखों रुपए ऑफर कर रहे हो, भाई ये पैसा ले लेंगे आपका, उसके बाद ये कहेंगे सर अभी 10,000 रुपये ले लो, सर अभी 5,000 रुपये ले लो, अभी 4,000 रुपये ले लो, किस्तों में देंगे आपका पैसा। तो आपने बोलना था कि भैया जितना पैसा लेगा उसके डबल लूंगा अगर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो। ऐसे तो कोई भी ले लेगा, मैं भी कहूँगा ला भाई ब्लैंक चेक दे, और ब्लैंक चेक लेके मैं जो है ऐसा कर लूँगा। अब मुझे पता है आप निकालना भी जानते हो, लेकिन भाई ये बात आपको बोलनी चाहिए थी। मैं बोलने वाला था लेकिन चलो कोई नहीं, आपने वीडियो डाल दी अभी, छोड़ो कोई बात नहीं। अब मैं ये कहता हूं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने जो बंदे को जो है 6-7 बार ट्रांसफॉर्मेशन किया और फिर जो है उसके बाद बंदा जो है फिट है, सब कुछ है। अब बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, बॉडी टाइप के ऊपर डिपेंड है आपका भैया। कईयों के जेनेटिक होते हैं, कईयों की जेनेटिक पेट बाहर आता ही नहीं है, उनका पेट अंदर ही रहता है। उनके वैसे मेरे पास कई ऐसे बंदे थे जो जेनेटिक थे, जो कुछ नहीं लेते थे लेकिन उनका एब्स भी हमेशा क्लियर रहते थे। अब एब्स क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि उनका मसल्स भी जो है, उनका डोला भी 16 इंच का हो जाएगा, 18 इंच का हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है नेचुरल। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इंडस्ट्री, एक ऐसी फिटनेस बॉडी बिल्डिंग को पहली बात तो मिक्स नहीं करना। फिटनेस अलग चीज है, बॉडी बिल्डिंग अलग चीज है। अगर मैं भैया भाजी तरकारी बोल रहा हूँ, अब बेच रहा हूँ, चलो मैं बेच रहा हूँ भाजी तरकारी बोल रहा हूँ, तो उसमें डोजेज नहीं बताऊंगा तो आप लोग कैसे उसको यूज करोगे? वो तो आधी अधूरी नॉलेज हो गई। अब अगर भैया किसी को तकलीफ होती है मेरे उससे, तो कोई बात नहीं भाई, मैं डिलीट मार रहा हूँ सारी की सारी वीडियो, खुश रहो आप लोग। आपको यही चाहिए ना कि भाई मैं नॉलेज ना दूं, मैं दूंगा ही नहीं आप नॉलेज, और बोलो मैं स्टूडेंट की नॉलेज दूंगा ही नहीं। अब मैं जितनी भी वीडियो है सारी वीडियो डिलीट मार देता हूँ, आप खुश रहो, मैं भी खुश, मुझे क्या करना है भाई। आपको क्या लगता है कि मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ यूट्यूब से? आपको क्या लगता है? भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 साल से ऊपर हो गए मेरे यूट्यूब चैनल को। अब मेरे को अभी तक 9,115 रुपए दिए हैं यूट्यूब ने, सिर्फ पिछले साल मार्च से भी पहले। उसके बाद मेरे को अभी तक कोई अमाउंट नहीं आया। जितना नॉलेज मैं आपको बांट चुका हूं, इतना नॉलेज अगर मैं कहीं जिम के अंदर दूंगा या कहीं बाहर दूंगा ना किसी को, लाखों रुपए कमा लूंगा, और उससे कहीं ज्यादा मैं पैसा जो है बाहर कमा लेता हूं। यूट्यूब से मेरे को कुछ नहीं आता। अगर आपको एक गलतफहमी है कि यूट्यूब से मेरे को पैसा आ रहा, तो बहुत गलतफहमी आपकी। दूसरी बात, मेरे को मत धमकाया करो भैया, मैं धमकाने में नहीं आता किसी का कि सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, सर मैं आपको फॉलो करता हूं, प्लीज मुझे डाइट बताओ। प्लीज भी नहीं बोलते, सर मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, मैं आपको फॉलो करता हूं, मुझे आप डाइट बताओ। अबे तेरे बाप का नौकर हूं मैं, डाइट बताओ? तूने मुझे खरीद लिया क्या? फॉलो कर लिया तो मत कर फॉलो। भाई नॉलेज देता हूं इसलिए तू मेरे को फॉलो कर रहा है, ज्ञान दे रहा हूं मैं तेरे को फ्री में। दुनिया भर की कंसल्टेंसी है, लाखों रुपए लेती है, तब जो है नॉलेज देती है स्टेरॉइड का, ड्रग्स का, इन सब चीजों का। कौन सी पूछना जरा जाना जरा किसी कंसल्टेंसी में, कोई नहीं देता ऐसा नॉलेज भैया जो नॉलेज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। और ट्रू जेन्युइन सच्ची बात बोलता हूं, जो बात हकीकत है वो बात बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से मुझे। तो विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो भाई, मेरे को क्या करना है। हमें नहीं करोगे विश्वास तो हम भी बोलेंगे जयराम जी की बंद कर दूंगा अपना यूट्यूब चैनल, मेरे को क्या करना है। कि आपको लगता है कि मेरा घर जो यूट्यूब चैनल से चल रहा है, गलतफहमी आप लोगों की। मैं बंद कर दूंगा यूट्यूब चैनल, मेरे अंदर टैलेंट है भाई, मैं ब्लॉग से स्टार्ट कर दूंगा अपना, मैं दूसरा भी यूट्यूब खोल दूंगा अपना, ब्लॉग से स्टार्ट कर दूंगा, उसमें दूंगा ही नहीं कोई जानकारी फिटनेस की। और बोलो तो आप लोग कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करो मेरे भाई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात क्या है। ठीक है, अब आपको सब चीज़ क्लियर हो गई हुई, आई होप। मेरी इससे कोई गलती होगी तो भाई माफ़ कर देना। और जिस भाई को मेरी बात पसंद आई होगी, इसमें एक नीचे
हल्क बना होगा ऐसा तगड़ा वाला, उसको जो है क्लिक करो, वो मेरा चैनल खुलेगा, वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर देना। वो लैपटॉप में ही होगा, मोबाइल में नहीं होगा। जो नीचे जाके क्लिक करो, नहीं तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो कहीं से भी, अगर आपको मेरी बात पसंद आई। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।